हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट विद सोनिया। आज वाली वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इनफॉर्मल फैलेसीज है, जिससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर इस टॉपिक को आप कवर करके चले जाते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। लॉजिकल रीजनिंग से अगर इनफॉर्मल फैलेसीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। और इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फैलेसीज को लर्न करने के लिए ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको रिमाइंड करने में कि ये कौन से टाइप की फैलेसी है। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इनफॉर्मल फैलेसीज। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होता है? जो हमारे कंटेंट में, लैंग्वेज में जो एरर होता है, जो कंटेंट का एरर है, उसको हम इनफॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। और जो हमारे स्ट्रक्चर में एरर होता है, आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में जो एरर होता है, उसको फॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। लेकिन उसके जो कंटेंट में, उस आर्गुमेंट में हमने लिखा क्या है, उसमें हम बोल क्या रहे हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। इनफॉर्मल फैलेसी को याद करने की ट्रिक क्या है? अगर हमारा कंटेंट गलत है तो उस टाइम पे वो कौन सी फैलेसी है? इनफॉर्मल फैलेसी। और अगर हमारा स्ट्रक्चर गलत है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है हमारे आर्ग्यूमेंट्स की वो गलत है, तो हमारी कौन सी फैलेसी है? वो फॉर्मल फैलेसी है। अब इनफॉर्मल फैलेसीज कई टाइप्स की होती हैं, तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं विद ट्रिक्स। सबसे पहली फैलेसी है हमारी एड होमिनम फैलेसी, जिसको हम अगेंस्ट द पर्सन फैलेसी भी बोलते हैं। एड होमिनम फैलेसी क्या कहती है कि जब हम किसी पर्सन को अटैक करते हैं इंस्टेड ऑफ आर्गुमेंट, मतलब किसी बंदे ने जो बोला है हम उस पर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन उस पर्सन पे पर्सनली अटैक कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एड होमिनम फैलेसी। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लिसन टू हर लॉजिक, सी इज़ अनएजुकेटेड। मतलब अगर कोई लड़की कुछ बात कह रही है और वो अनएजुकेटेड है, तो लोग क्या बोलते हैं कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो तो अनपढ़ है, उसे क्या पता कि कैसे क्या होता है, उसे तो कोई लॉजिक आता ही नहीं है क्योंकि वो तो अनपढ़ है। यहाँ पे हमने किस पे अटैक किया? उस लड़की पे अटैक किया इंस्टेड ऑफ द आर्गुमेंट। मतलब उसने जो बोला उस पे अटैक नहीं किया हमने, लेकिन उस लड़की पे पर्सनली अटैक किया कि वो तो अनएजुकेटेड है। अब इस फैलेसी को याद करने की ट्रिक क्या है? जब हम पर्सन पे अटैक करते हैं तो वो हमारी एड होमिनम फैलेसी होती है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी कौन सी होती है? मिस रिप्रेजेंटिंग अपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट। मतलब जो हमारा अपोनेंट है उसके आर्ग्यूमेंट को मिस रिप्रेजेंट करना। मतलब किसी ने बोला तो कुछ है लेकिन हम बातों को बता कुछ और रहे हैं, मतलब एक की दो लगाना। उस जैसे होते हैं ना, लेडीज़ की आदत होती है एक की दो बातें लगाना, उससे ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि मिस रिप्रेजेंटिंग अपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट। मतलब मैंने बोला तो कुछ था और आपने सामने वाले को और कुछ बताया। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिड्यूस एग्जाम। ए ने बोला कि वी शुड रिड्यूस एग्जाम, हमें एग्जाम्स जो है वो कम करने चाहिए। बी क्या कह रहा है कि ही वॉन्ट्स स्टूडेंट्स टू स्टॉप स्टडिंग। बी ने क्या कहा कि वो चाहता है कि स्टूडेंट्स पढ़ना ही बंद कर दें। अब उसने तो कहा था कि हमें एग्ज़ाम जो है कम करने चाहिए। हो सकता है उसके पीछे का लॉजिक हो कि भाई स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसलिए हमें एग्ज़ाम्स कम कर देने चाहिए। लेकिन उसने, बी ने क्या कहा कि वो तो चाहता ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें। मतलब जब हम किसी की आर्ग्यूमेंट को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, मिसलीड करते हैं, गलत तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमैन फैलेसी। अब इस फैलेसी को याद करने की ट्रिक क्या है? फेक आर्ग्यूमेंट बना स्ट्रोमैन फैलेसी हमारी अकर होती है। मतलब फेक आर्ग्यूमेंट बना के हमने सामने वाले को प्रेजेंट कर दिया, तो उस टाइम पे हमारी कौन सी फैलेसी होगी? हमारी फैलेसी होगी स्ट्रोमैन फैलेसी। नेक्स्ट फैलेसी है हमारी अपील टू अथॉरिटी। अथॉरिटी से याद रखना एग्जाम में कि किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने कहा है तो इसलिए वो बात ठीक है। बिलीविंग समथिंग जस्ट बिकॉज एन अथॉरिटी सेड इट। मतलब कोई ऑथराइज्ड पर्सन है जिसने ये बात बोली है तो इसलिए हम उस बात को सच मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फेमस एक्टर सेड दिस मेडिसिन वर्क्स सो इट मस्ट बी ट्रू। मान लो विराट कोहली ने बोल दिया कि ये जो मेडिसिन है भाई ये वर्क काम करती है, तो विराट कोहली ने बोला है इसलिए ये बात सच है। किसी की अथॉरिटी
अथॉरिटी से जज करना, किसी की अथॉरिटी से ये मान लेना कि वो बात सच है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जूही चावला जो है वो केश किंग के ऐड करती है। अब जूही चावला बोल रही है तो भाई इसलिए वो तेल अच्छा है, हमने सच मान लिया कि वो तेल सच में ही अच्छा है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अगर अथॉरिटेटिव पर्सन बोल रहा है तो वो हमेशा करेक्ट ही होगा। नेक्स्ट फैलेसी है हमारी अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी कौन सी है, ट्रू बिकॉज नॉट प्रूवन फॉल्स। मतलब कोई चीज़ अगर हम गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो वो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल नो वन प्रूव्ड एलियंस डजेंट एग्जिस्ट, मतलब आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि एलियंस नहीं होते, सो दे एग्जिस्ट, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि एलियंस होते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि नो वन प्रूव्ड है दैट देयर इज़ गॉड, मतलब कि किसी ने कोई आज तक प्रूव नहीं कर पाया कि गॉड का एग्जिस्टेंस होता है, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि गॉड जो है एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है तो वो ट्रू भी नहीं है। अगर किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है हमारे पास तो वो बात भी सच नहीं है। ये ट्रिक याद कर रखना। नेक्स्ट फैलेसी है हमारी फॉल्स कोज फैलेसी, जिसको हम पोस्ट होक फैलेसी भी बोलते हैं। एज्यूमिंग रॉन्ग कोज इफेक्ट रिलेशन, मतलब कोई गलत कोज और इफेक्ट की जो रिलेशन है वो हम एज्यूम करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वोर लकी शर्ट आई पास द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में लेके जो मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ए जो है भाई रेड कलर की शर्ट पहन के अपना एग्ज़ाम देने गया था, इसलिए वो एग्ज़ाम में पास हो गया। अब रेड शर्ट का और एग्ज़ाम में पास होने का कोई वैसे कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन हमने फॉल्स कनेक्शन बना लिया, फॉल्स कोज और इफेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश कर ली, तो उस फैलेसी को बोलते हैं हम फॉल्स कोज फैलेसी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कोइंसिडेंस था उसको हमने कोज मान लिया, मतलब कोइंसिडेंस था कि वो रेड शर्ट एग्जाम में पहन के गया और वो पास हो गया, तो इसलिए उसने रेड शर्ट को अपना कोज मान लिया, कि कारण मान लिया कि रेड शर्ट पहनने की वजह से ही मैं एग्जाम में जो है पास हुआ हूँ। फैलेसी है हमारी स्लिपरी स्लोप वाली फैलेसी। स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या है, स्मॉल स्टेप्स लीड टू एक्सट्रीम रिजल्ट्स, मतलब राई का पहाड़ बना देना। जैसे कोई कहावत होती है ना कि राई का पहाड़ बना दिया, मतलब मान लो मैंने तो एक छोटी सी बात बोली थी लेकिन उसने उस बात को इतना बड़ा बना दिया कि वो अब उसका भाई पूरा जो है हंगामा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ मोबाइल अलाउड स्टूडेंट विल फेल सिस्टम कोलैप्स। अगर हमने मोबाइल फ़ोन जो है अलाउड कर दिए कॉलेज में तो स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स फेल हो गए तो हमारा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। सिस्टम कोलैप्स यानी सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा या सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब उसने बोला क्या था कि हमें मोबाइल अलाउ कर देने चाहिए, कॉलेज में स्टूडेंट्स को मोबाइल अलाउड कर दो, लेकिन उसने क्या बोला कि अगर हमने मोबाइल अलाउड कर दिए तो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाएंगे, और स्टूडेंट फेल हो गए तो हमारा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एक स्टेप एक्सट्रीम फियर, मतलब अगर हम कोई छोटा काम भी कर रहे हैं ना तो उससे अगले के मन में इतना डर बैठा देना, इतना डर बना देना कि वो उस काम को करने से ही मना कर दे। ये होती है हमारी स्लिपरी स्लोप वाली फैलेसी। नेक्स्ट फैलेसी है हमारी बैंड वैगन। बैंड वैगन मतलब भेड़ चाल। बैंड वैगन वर्ड का मतलब ही होता है कि सब लोग उस काम को कर रहे हैं तो वो बात बिल्कुल ठीक ही है। एवरीवन बिलीव सो इट इज़ ट्रू, सब मानते हैं कि ये सच है तो इसलिए वो सही है। फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स यूज दिस बुक इट मस्ट बी बेस्ट। मान लो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही बुक को यूज़ कर रहे हैं तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो बुक जो है वो बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए सारे स्टूडेंट्स केवीएस मदान की बुक पढ़ रहे हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि केवीएस मदान की जो बुक है यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए वो बेस्ट है। बट इन रियल हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को वो बुक बेस्ट ना लगे, बट सब बच्चे उस बुक से पढ़ रहे हैं तो हमने भी उससे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। भेड़ चाल क्या होती है, सब जिस रास्ते पे सब जा रहे हैं उसी रास्ते पे हम जाएंगे। नेक्स्ट फैलेसी है हमारी हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन से आपको क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पीवाईक्यूज आप उठा के देखना लॉजिकल रीजनिंग के, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इन इनफॉर्मल फैलेसीज से।
कंक्लूजन फ्रॉम स्मॉल सैंपल, मतलब किसी छोटे सैंपल से हमने बड़ा कंक्लूजन निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स फेल्ड, होल क्लास इज वीक। 2 बच्चे अगर क्लास में फेल हो गए तो हमने एज्यूम कर लिया कि सारी क्लास जो है वो वीक है, सारे स्टूडेंट्स क्लास के वीक हैं। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है? छोटे से बड़ा कंक्लूजन निकाल लेना। हैस्टी जनरलाइजेशन को याद करने की ट्रिक क्या है? छोटा डेटा था, हमने बड़ा कंक्लूजन निकाल दिया। नेक्स्ट फैलेसी है हमारी रेड हियरिंग। रेड हियरिंग मतलब डाइवर्टिंग द टॉपिक, टॉपिक को डाइवर्ट करना, मतलब जो बात हो रही है उस बात से हटके हम किसी दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर दें, उसको हम बोलते हैं रेड हियरिंग फैलेसी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? एग्जाम्पल्स देके वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ अब ये कौन से टाइप की फैलेसी है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम बट वट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। हमने बात की कि हमें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, बट किसी ने बीच में अब बोल दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का हम क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी तो बताओ, हम क्या करें इससे रिलेटेड। बात तो हो रही है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की, और दूसरे बंदे ने दूसरा टॉपिक उठा दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी हम क्या कर सकते हैं वो बताओ। ट्रिक क्या है? टॉपिक भटका, रेड हियरिंग, मतलब जो मेन टॉपिक पे बात हो रही थी उससे अलग आपने दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, तो वो है हमारी रेड हियरिंग फैलेसी। नेक्स्ट फैलेसी है हमारी फॉल्स डिकोटमी। फॉल्स डिकोटमी कौन सी फैलेसी होती है? जहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, ईदर दिस और दैट, यानी आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स डिकोटमी वाली फैलेसी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जहाँ आपको 2 ऑप्शंस दिखे ना क्वेश्चन में, सॉरी आपको अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया है फॉल्स डिकोटमी का क्वेश्चन आपको पास आ जाए, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपके पास ओनली 2 ऑप्शंस दिखें आपको, तो वो फैलेसी होती है हमारी फॉल्स डिकोटमी वाली फैलेसी। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल फैलेसीज की सारी लिस्ट। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नेम है मैनेजमेंट विद सोनिया, या फिर आपको मेरे चैनल की यूट्यूब चैनल के बायो में चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मैं ये वाले नोट्स जो हैं शेयर कर चुकी हूँ उस ग्रुप में, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल के इनको याद कर सकते हो, या आप इनको अपने हैंड रिटन नोट्स में भी बना सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। आई होप कि मेरी बताई हुई ट्रिक से आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी और आपका जो इनफॉर्मल फैलेसीज वाला टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाकी की जो वीडियोस है मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जितने भी मैंने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो 1 बाय 1 मैं कवर कराने वाली हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट। तब तक के लिए वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो सारी वीडियोस देख लेना, अपने नोट्स बना लो। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।